अगर इतनी औकात है तो सनातन के अलावा कोई दूसरे धर्म को टारगेट करे, टारगेट करके दिखाए। क्या उनकी औकात है कि मस्जिद के खिलाफ एक शब्द बोल दे? उनकी औकात है कि चर्च के खिलाफ एक शब्द बोल दे? उनकी औकात है कि गुरुद्वारा के खिलाफ एक शब्द बोल दे? हमारा सनातन ही कमजोर है कि किसी की बात की कमाई मंदिर में नहीं लगी है। उसमें जो मंदिर बना है ना, सिर्फ और सिर्फ राम भक्तों की कमाई लगी है और राम भक्तों की श्रद्धा लगी है। हॉस्पिटल ही जाएंगे ना, जैसे हमारे चाचा जी लालू यादव जी को वो लेकर सिंगापुर जाते हैं तो हॉस्पिटल ही तो जाते हैं। और 1996 में जब लालू चाचा जी जेल से निकल कर आए थे तो सबसे पहले हनुमान मंदिर दर्शन करने गए थे। अंधभक्त में गिनती है, हम बहुत बड़े अंधभक्त हैं, हमको गर्व होता है। अगर आप अभी बोले हैं ना, नहीं होगी, लोग कहेंगे, कमेंट आएगा। मंदिर जाओगे कि हॉस्पिटल जाओगे? क्या अपने घर में एक तेजस्वी से भी बड़े एक तेज प्रताप यादव जी हैं, आपको पता है ना? वो कभी न कभी कृष्ण बनते दिखते हैं, तो कभी देवघर जाते हैं तो शिवजी बनते हैं, पहाड़ों के बीच में दिखते हैं। क्या ये ज्ञान अपने भाई के लिए नहीं कि भाई भक्ति छोड़ दो? इस समय हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में, और उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री योगी की बात की जाए तो हर कोई जानता पहचानता है, लेकिन बिहार में अगर उनका कोई फैन मिल जाए, वो भी अपने हाथ पर टैटू बनवाया हुआ, तो अपने आप में ये बड़ी बात होती है। ऐसे ही शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने हाथ पर योगी जी का टैटू बनवा रखा है। सबसे पहले मैं वो टैटू दिखाइए आप हमारे दर्शकों को, जो आप अपने हाथ पर योगी जी का टैटू बनवा रखे हैं। देखिए गौर से, टैटू योगी जी का है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और ये रहने वाले बिहार के हैं। लेकिन आखिर इन्हें इनके प्रति कोई दीवानगी है या फिर वायरल होने का कोई तरीका है? क्योंकि ऐसे मामले तमाम आपको देखने को मिलते होंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं हमें। जी, मेरा नाम अंकित भारद्वाज है, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे बिहार के भाइयों को हमारा नमस्कार है। क्या वजह है योगी का टैटू बनवाने का? वायरल होना या फिर योगी के प्रति कोई दीवानगी, कोई उनका काम अच्छा लगा हो? क्या वजह है भैया? सबसे पहले तो आप बोले हैं वायरल होने का वजह, तो हम ठेठ भोजपुरी में रहुआ के बतावे के चाहत हई कि वायरल होखल कोनो बड़ा बात नहीं खे। आजकल सिंपल तरीका बा वायरल होखे के कि लोग सनातन धर्म के ऊपर कटाक्ष करता, कोई सनातनी नेता के गाली गलौज करता और वायरल हो जाता। तो वायरल होना कोई बड़ा बात नहीं है। वायरल होना रहता तो हम भी, मतलब बिहार के बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जिनको हम गाली गलौज कर देते, उनकी माँ बहन को गाली देते, या फिर कोई भी दुर्व्यवहार कर हम वायरल हो सकते थे। लेकिन वायरल होने का मेरा कोई मंशा नहीं था। और मैं योगी आदित्यनाथ महाराज जी के टैटू से पहले भी 4 महीना पहले भी मैं वायरल था, आप लोग को पता होगा। तो ये मेरा मकसद नहीं था कि मैं वायरल हो जाऊं, मैंने सिर्फ अपना एक प्यार जाहिर किया है। मतलब चाहते हैं उन्हें, क्या चीज़ उनकी पसंद आई आपको? क्योंकि तमाम ऐसे राजनेता हैं, सबसे पहले उन सब में आपको योगी जी ही क्यों पसंद आए? सबसे पहले इसलिए पसंद आए कि अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। आपको पता होगा कि एक मुद्दा उत्तर प्रदेश में 70 सालों से चल रहा था, श्री राम मंदिर का, और वो योगी जी की सरकार मात्र 7 साल अभी उत्तर प्रदेश में 7 सालों से है, और 7 सालों में उन्होंने मतलब इस समस्या का निदान निकाला। और ये नहीं कि मतलब कट्टर हिंदूवादी लोग उनको कहते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में ही ये निदान निकाला। आपको पता होगा कि उसी अयोध्या की धरती पे अगले महीने से मस्जिद का नींव पड़ने वाला है, और ये कहीं ना कहीं संभव योगी सरकार में ही संभव हो पाया है कि दोनों समुदायों के लिए उन्होंने फैसला किया। और बिल्कुल आपको लगा कि योगी जी ने करवा दिया, कुछ लोगों को लग रहा कि मोदी जी ने करवा दिया। मैं अगर आपको अगर जानकारी नहीं हो तो मैं आपको जानकारी लेके बता देता हूँ कि ये मामला आज कई सालों से बिल्कुल कोर्ट में चल रहा था, और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, तब वहाँ मंदिर बन रही है। बिल्कुल सही। अब ये संयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी नहीं बनवा रहे हैं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहाँ बन रहा है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं? आप सॉरी प्रधानमंत्री कितने साल? बिल्कुल, उनका 2 कार्यकाल खत्म होने वाला है। 2 कार्यकाल खत्म, यानी कि 10 साल जी, 10 साल, इस 15वां साल आने वाला है। तो ये 15 साल योगी जी से पहले ये संभव क्यों नहीं था? आपको पता होगा ना कि वही श्री राम मंदिर के ऊपर कुछ पार्टियां वैसी भी थी जो 22 वकील खड़ा किए थे उस चीज़ को रोकने के लिए, और कुछ पार्टियां वैसी थी कि अगर कभी भी लोग राम मंदिर का नाम लेते थे तो उनके ऊपर वो लाठी चलवाते थे, उनको कितने लोग गोली भी खाए हैं। ये आप इतिहास उठाकर देखिए ये। लेकिन योगी सरकार ही है कि बिना दंगा किए हुए मतलब हर चीज़ को हैंडल किए, और आज मतलब एक अच्छा खासा निर्णय लिए कि दोनों पक्ष के लिए आया, और दोनों पक्ष काफ़ी खुश है। क्या इस बात को आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया? ऐसा कुछ नहीं है। फिर आप ये कैसे करें कि इनके होने से ही हुआ?
सुप्रीम कोर्ट उनका नहीं है, ना तो उनका है, ना तो कोई अरे भैया तो वो सुप्रीम क्यों आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट 10 साल पहले भी था ना, मोदी सरकार से पहले भी। एक मिनट, मोदी सरकार से भी पहले भी था सुप्रीम कोर्ट। ऐसे मामले क्यों नहीं निर्णय देता था? 50 साल लग जाते हैं, कोर्ट में मामला चलता है, वो कोई नया मामला नहीं है राम मंदिर का। लेकिन हम लोग भाई तो हमारे दादाजी, हमारे पूर्वज लोग राम मंदिर का सपना देखते देखते स्वर्ग सिधार चले गए, लेकिन उनके वंशज हम लोग हैं और हम लोग को ये देखने के लिए मिल रहा है, तो हम लोग को लग रहा है कि उन्हीं के कार्यकाल में ये संभव हुआ है, तो इसलिए मैं उनसे खुश हूँ। और क्या है, आपके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, इन्होंने ये कहा था कि अगर आपके हाथ पैर में चोट लगेगी तो हॉस्पिटल जाओगे कि मंदिर जाओगे? बिल्कुल हॉस्पिटल ही जाएंगे ना। जैसे हमारे चाचा जी लालू यादव जी को वो लेकर सिंगापुर जाते हैं तो हॉस्पिटल ही तो जाते हैं। और 1996 में जब लालू चाचा जी जेल से निकल कर आए थे तो सबसे पहले हनुमान मंदिर दर्शन करने गए थे, और उन्हीं का कहना था कि भूरा बाल को साफ करो। और वही भूरा बाल जिनको वो ब्राह्मण भूरा बाल कह के संबोधित करते हैं, वो हमारे ब्राह्मण लोग को संबोधित करते थे और ब्राह्मणों को कहते थे कि भूरा बाल को साफ किया जाए। और वही ब्राह्मण के पैर पे नतमस्तक होकर प्रणाम किए थे और वही हनुमान मंदिर में जाकर अपना दर्शन करके आशीर्वाद लिए थे। तो क्या ये ज्ञान अपने पिताजी के लिए उनको नहीं निकला? यही जो कहते हैं कि मतलब घंटे मंदिर जाओगे कि हॉस्पिटल जाओगे, क्या अपने घर में एक तेजस्वी से भी बड़े एक तेज प्रताप यादव जी हैं, आपको पता है ना, वो कभी न कभी कृष्ण बनते दिखते हैं, तो कभी देवघर जाते हैं तो शिवजी बनते हैं, पहाड़ों के बीच में दिखते हैं। क्या ये ज्ञान अपने भाई के लिए नहीं कि भाई भक्ति छोड़ दो, इससे कुछ नहीं है, मंदिर में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल का सायरन बजाओ, घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा। तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहने की और जातिवाद करके अपनी सत्ता जमाने की उन लोगों की प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। वो लोग एक सनातन धर्म ही है ना कि जिसके ऊपर कटाक्ष करके वो लोग अपना वोट बनाते हैं। अगर उन सभी नेताओं की, उन सभी समर्थकों की अगर इतनी औकात है तो सनातन के अलावा कोई दूसरे धर्म को टारगेट करके दिखाए। क्या उनकी औकात है कि मस्जिद के खिलाफ एक शब्द बोल दे? उनकी औकात है कि चर्च के खिलाफ एक शब्द बोल दे? उनकी औकात है कि गुरुद्वारा के खिलाफ एक शब्द बोल दे? हमारा सनातन ही कमजोर है? क्या हम लोग कमजोर हैं? क्या गिनाना चाहते हैं वो ये इस बात को बोलते हैं कि घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा? भैया घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा। और वही जब वो बयान दिए उसके 10 दिन पहले का वीडियो है, जिंगल वेल कर रहे थे अपने बच्चे के साथ में। हमारी आंटी जी भी वहीं मौजूद थी, राबड़ी देवी जी, और वो भी बच्ची को लेकर गोद में खिला रही थी, जिंगल वेल कर रहे थे। जिंगल वेल क्या है आपको पता है ना? जो क्रिसमस डे के दिन बच्चे लोग उनका जो घंटी छोटा उसको लोग जिंगल बेल कहते हैं। तो वो क्रिसमस मना रहे थे, एक वृक्ष था प्लास्टिक का वृक्ष, उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए का डेकोरेशन करके वो मतलब अपना पर्व मना रहे थे। वो कहाँ तक सही था? अगर मंदिर आज अयोध्या में मंदिर बन रहा है तो वो कह रहे हैं कि मंदिर जाओ कि मस्जिद जाओ। और मैं आज ये शब्द मैंने ना तो देखने गया हूँ और ना मुझे ये चीज़ पता है, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से सुना हूँ कि किसी की बात की कमाई मंदिर में नहीं लगी है। उसमें जो मंदिर बना है ना, सिर्फ और सिर्फ राम भक्तों की कमाई लगी है और राम भक्तों की श्रद्धा लगी है। और जो लग रहा है वो श्री राम भक्तों का कमाई है और हम लोग श्रद्धा से वो चीज दान दिए हैं, ना कि किसी के घर से मोदी जी ने निकाल के लाया है। एक बात और है कि लोग ये कह रहे हैं, तमाम ऐसे लोग कह रहे हैं कि अभी मंदिर का निर्माण पूरे तरीके से नहीं हुआ है। ये आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं कि ये भी हम काम गिनवा देंगे कि हमने मंदिर बनवा दिया है। काम पूरा नहीं हुआ और मंदिर का उद्घाटन हो रहा। लोग ये ऐसा नहीं है। देख, आपको मैं बता दूं कि काम पूरा होने के बाद एक मिनट, हमारा घर बनता है महाराज, मेरा घर पूरा फिनिशिंग नहीं होता है, फिर भी एक अच्छे मुहूर्त देखकर हम अपने घर का गृह प्रवेश करवाते हैं। गृह प्रवेश होने के बाद उसमें इंसान के साथ भगवान भी जाते हैं और गृह प्रवेश होने के बाद उस मकान का पूरा जो भी फिनिशिंग होता है। ऐसा नहीं है कि अधूरे मंदिर में ये गृह प्रवेश नहीं हो सकता और उसका उद्घाटन नहीं हो सकता। महाराज पार्क हुआ या भी कोई भी आप देख लो ना, वो फिनिशिंग नहीं होता है, लेकिन एक अच्छा मुहूर्त देकर इंसान उस चीज़ को उद्घाटन कर देता है कि काम भी होता रहेगा और कहीं ना कहीं इसका अपना जो लोग जो भी करना है। अंधभक्त में गिनती होगी आपकी? हाँ, अंधभक्त में गिनती है। हम बहुत बड़े अंधभक्त हैं, हमको गर्व होता है। अगर आप अभी बोले हैं ना, नहीं होगी, लोग कहेंगे, कमेंट आएगा, लोग कहेंगे तो और अत्यधिक गर्व होगी। और अभी आपने कहा, मुझे काफी गर्व हुआ। और कहीं ना कहीं आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप मेरे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि मुझे बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश से प्यार है। और ये हम नहीं, ये हमारे बिहार के लोग हमको कहते हैं और ये सुन के हमको काफी अच्छा लगता है। और आपने अंधभक्त कहा, मेरा दिल गदगद हो गया।